अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि रमज़ान अल मुबारक का महीना अब करीब है। अब कुछ दिनों बाद रमज़ान अल मुबारक शुरू होने वाला है। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से है कि नमाज तरावी हमें किस तरह पढ़नी चाहिए और क्या औरतें पाजमात घर में जमात करा के नमाज तरावी पढ़ा सकती हैं या पढ़ सकती हैं, या औरतों को नमाज तरावी पढ़ने के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। आज हम इसके बारे में वीडियो देखेंगे, जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें। तो चलें बिना देर किए वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम मकतब अस्सलाम। टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश खुशामदीद आमदीद कहता कहता है। है। दोस्तों, औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आसान कि तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। एक रात लोगों ने आप पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नमाज फिर पढ़ी, दूसरी बिल्कुल रात की नमाज में शुरुका ज़्यादा हो गए। तीसरी या बिल्कुल। चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए तशरीफ़ नहीं और लेकर गए सुबह आप को सल्लल्लाहु फरमाया, अलैहि मैंने वसल्लम। तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज रमज़ान में तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, तो चूँकि नमाज रसूलुल्लाह तरावी हम पर सल्लल्लाहु फ़र्ज़ नहीं है, अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये अपने सुन्नत खुलफ़ाए मुअक्कदा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का सुन्नत है। ताकीदी हुक्म दिया है। लिहाजा उनका ये किया हुआ अमल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिंद है और उनकी इताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत है। इत्ताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ख़ुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक और बिल्कुल बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, ने बिल्कुल। जलीलुल क़द्र फ़ुक़हा सहाबा कराम की मौजूदगी में रमज़ान अल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने इसकी बिल्कुल तहसीन की, किसी एक ने भी इसकी नफ़ी नहीं की। बिल्कुल। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत रसूल मुअक्कदा अल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में दाखिली और ख़ारजी फ़ितनों की कसरत और ओके। मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अज़ीमा के क़याम का मौका ना मिल सका। इट्स लेकिन हज़रत ओके। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिज़ की बिना पर मौकूफ़ थी लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अलामा तय्यबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो उस हकीकत से वाकिफ़ थे, उन्होंने बिल्कुल दायमी तौर पर बिल्कुल। जारी फरमा दायमी दिया, तौर पर तो उन्होंने जारी उन्हें फरमाया। इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उसका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। उन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया, तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और हज़रत सल्लल्लाहु बाद अलैहि लोगों वसल्लम से के आगे तक साथ पहुंचती गई लोगों ने नमाज नमाज तरावी अदा की। की कि तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी। अब माशाअल्लाह। शब सुबह की सुभान नमाज से अल्लाह। फ़ारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ न कर दी जाए और फिर तुम उसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना औरतों के लिए ज़रूरी भी है। नमाज बहुत तरावी सी पढ़ना ख़वातीन ज़रूरी है। गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि तरावी की नमाज़ पढ़ना सिर्फ मर्दों के लिए ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर इसे छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ें और औरतों के लिए औरतों भी के इस लिए भी नमाज इस का नमाज पढ़ना का ज़रूरी एहतमाम है। करना ज़रूरी अगर है। औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर छोड़ेंगी कोई तो शरई यूज़र गुनाहगार है होंगी। तो उसमें आपको इसीलिए इसकी माफ़ी औरतें है, भी लेकिन इस माफ़ी नमाज को नहीं है ज़रूर वैसे। पढ़ें। अगर कोई शरई अब यूज़र मसला नहीं है ये है आपके कि पास मर्द हजरात तो तो मस्जिद आपको चले नमाज जाते हैं तरावी की जहाँ पर माफ़ी ये नहीं है। नमाज बाजमात अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन इस नमाज को घर के अंदर किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है?
इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, इस नमाज में सूरतें कौन सी पढ़ी जाएंगी। ओके। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 4 फ़र्ज़ फिर इसके पढ़ेंगे बाद ईशा हम की 2 नमाज़, सुन्नत मौक़दा 2 सुन्नत अदा 2 करेंगे। सुन्नत अदा इसके करेंगे बाद वितर मुक़द्दर, नहीं पढ़ेंगे। वितर नहीं फिर पढ़ेंगे 20 हम। रकत तरावी की नमाज अदा की जाएगी तरावी की नमाज़ और की फिर 20 इसके रकत बाद अदा वितर की जाएगी। पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, इसके बाद फिर 20 रकत तरावी की नमाज है और वो 20 रकत 2-2 करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकत पढ़ के सलाम फेर लेंगे, फिर उसके बाद 2 फिर 2 रकत रकत इसी तरह पढ़ेंगे। से 2-2 रकत करके 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। हर 4 रकत के बाद तरावी की दुआ को तरावी की दुआ पढ़ेंगे। को पढ़ेंगे, अगर आपको दुआ ज़ुबानी नहीं आती तो उसे आप देख कर भी पढ़ सकते देख कर हैं। भी पढ़ हर सकते हैं। 4 रकत के बाद उसको पढ़ेंगे। 4-4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकत इसी तरह से मुकम्मल होंगी। अब मसला ओके। ये है कि इन 20 रकात में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। कौन सी सूरतें दोस्तों, पढ़नी हैं इसके इनके लिए बारे में? कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ज़रूरी हाँ, नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। आपको कुरान पाक की कोई भी सूरत आती है, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएंगी और अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। अभी भी बाकी हैं, फिर दोबारा से दोहरा ओके। लें। इसी तरह से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इस तरह से 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगी। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकत में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद 2 बाद रकतों 2 में रकतों आप में फिर फिर 2 आपने कुल 2 पढ़ कुल लें। पढ़ लिए। इस तरह से 4 रकात भी ख़त्म हो जाएंगी, 4 कुल भी पढ़ लिए जाएंगे, फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहली वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं तरतीब का पढ़नी। ख़्याल रखना है इस कि पहले तरीके वाली से सूरतें नहीं बाद में करना। नहीं पढ़नी और बाद पहले वाली इसको सूरतें पहली पहले नहीं रकत में पढ़नी। पढ़ लें, जिस तरह आ जो रही हैं बाद में आ तरतीब से रही है सूरतें उसको पढ़नी है। बाद में दूसरी रकत में पढ़ लें। ये तो था तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करें। नियत किस नीयत तरह कहते करनी हैं चाहिए? दिल के पुख्ता दिल के इरादे को। पुख्ता इरादे को ज़ुबान नियत से कहते हैं। नियत करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कोई ज़ुबान से लाज़म नियत नहीं करना। है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही आपकी नीयत हो गई। ज़ुबान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान करते हैं कि ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, ज़ुबान लेकिन से नियत कोई करने का ये ज़रूरी तरीका है। नहीं है। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं नहीं पढ़ी अदा थी। की थी। फिर चाहें तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है और औरतों के लिए बेहतर है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत कराना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त नहीं औरतों की औरतों का इमामत की इमामत कई कराना। सूरतें हैं। कोई हाफिज़ा खातून है, अगर वो अपने घर के मर्द व औरत की इमामत करे तो ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, औरतों की इसलिए कि इमामत औरतें नाजायज़ है। मर्दों की इमामत इमामत नहीं नहीं कर कर सकती। सकती। खैरुल कुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हज़रात ओके। सहाबियात में बाज़ बहुत बुलंद मकाम की हामिल थी। हज़रत आयशा का अमल व तक़वा सहाबा की निगाह में उसका बहुत बुलंद मकाम था। हज़रात सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रुजू किया करते थे, लेकिन कोई एक ऐसा वाक़या भी मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसा कि अल्लाह ने उन्हें अल्लाह पीछे ने रखा हुक्म है। दिया है। हदीस से साबित होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे रहना चाहिए। अगर औरतों को मर्दों पर इमाम बना दिया जाए तो औरतों का मर्दों के आगे होना लाजिम होगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज़ और हराम है। मौजूदा हालात ओके। में बाज़ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि घर में हाफिज़ा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने के अहल नहीं है, या मर्दों को कुरान पाक ज़्यादा याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है। तो जाहिर है इसका हुक्म भी अदम जवाज़ का है। मर्द हजरात जिस तरह फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، سب معلومات آپ تک پہنچ گئی۔ ویڈیو کو مزید لائک کریں، سب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔